हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं हूँ कैफ और आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। बच्चे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप लोग शुरू से लेकर इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग को बता दूं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और लास्ट में वीडियो को पूरा देख लेने के बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ठीक है, तो त्रिभुज जो होता है बच्चों, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप लोग को पता भी होगा, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? ठीक है, इस प्रकार के बने सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा? जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के सभी कोणों जो भुजा है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसका जो बाह्य कोण जो बनेगा बच्चों, इस बाह्य कोण का योग कितना होगा? तो याद रखिएगा, ऑलवेज का ऑलवेज 360 होगा। ठीक है, या फिर वो चतुर्भुज हो, या फिर वो पंचभुज हो, या त्रिभुज हो, या फिर अष्टभुज हो, कोई भी भुज हो, अगर उसका बाह्य कोण पूछा बच्चों, तो उसका हमेशा याद रखिएगा, उसका बाह्य कोण जो होगा हमेशा का हमेशा कितना होगा? 360 होगा। हाँ, अंतः कोण पूछा तो त्रिभुज का अलग होता है, चतुर्भुज का अलग होता है, पंचभुज का अलग होता है। लेकिन अगर बाह्य कोण पूछा तो चाहे चतुर्भुज पूछे या त्रिभुज बोले, कोई भी बोले, है ना, तो इसका ऑलवेज का ऑलवेज 360 होगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण क्या कहलाते हैं? तो दो कोण है ना, जैसे कि एक कोण x और दूसरा कोण y, और दो कोणों को मिला करके अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग हमेशा का हमेशा क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे बच्चों। याद रखना, उसको क्या कहेंगे? पूरक कोण। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? यदि दो कोण का योग 180 डिग्री है, ठीक है, तो वे कोण कहलाते हैं। तो दो कोण, जैसे कि एक कोण x और दूसरा कोण y, ठीक है, अगर दोनों कोण को मिला करके 180 डिग्री हो गया बच्चों, तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। कौन सा कोण? संपूरक कोण। ठीक है, पहला कोण अगर x और दूसरा कोण y, अगर दोनों मिला के 90 डिग्री हो तो पूरक कोण। ठीक है, ये वाला देखिए, और x और y दोनों कोण को मिला करके 180 डिग्री हो, दो कोणों को योग अगर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? तो बच्चों याद रखना, इसको जो कहते हैं 180 से डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले माप वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए एक और बता देते हैं बच्चों, पूरा बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक होता है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होता है बच्चों, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा होता है, मतलब कि ये दोनों कोणों के बीच जो रहे उसको न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण किसको कहते हैं? एक होता है अधिक कोण। तो अधिक कोण जो होता है बच्चों, वो होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, इतना का रहता है। ठीक है, बाकी उसके बाद एक होता है, अधिक हो गया, अभी तो हमने क्या बताया? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती में क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 0 से 90 के बीच में जो रहा वो न्यून कोण, 90 से 180 के बीच में रहा तो अधिक कोण, और 180 और 360 के बीच रहा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इसमें क्या है? एक रिजु कोण है बच्चों, इसको हम लोग 180 डिग्री का जो कोण है उसको हम लोग रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20 का पूरक कोण होगा।
ठीक है, इस तरीके का सवाल बहुत ही आता है बच्चों। ठीक है, 20 का पूरक कोण, तो हमेशा क्या करना है, पूरक जब पूछा तो 90 में से जो कोण दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो 90 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें बच्चों तो क्या बोले हम कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, दो कोणों को मिला करके 90 होना चाहिए। तो एक कोण आपका 20 दे दिया है तो दूसरा कोण कितना होगा, 70 होगा। सिंपल सी बात है, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, तो 90 में से 54 को घटा दो बच्चों, 90 में से 54 को घटा दो तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3, यानी 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डेफिनेशन के हिसाब से देखो बच्चों, तो हम क्या बोले कि दोनों कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो एक कोण अगर 54 तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 36, है ना। तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के देख लो, 90 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों। संपूरक कोण, जब भी संपूरक पूछा तो 180 में से घटाना है। किस में से, 180 में से कितना घटाना है, 135। तो 135 घटा देंगे बच्चों। ठीक है, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बच गया, 7, है ना। 7 में से 3 गया तो 4, यानी 45 डिग्री। 1 गया तो 0, खत्म। तो 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखो बच्चों, हमने क्या बताया था कि दो कोणों को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक कोण आपका दिया हुआ है कितना, 135, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, हमने अभी जस्ट निकाला 45 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप देखिए इसके बाद 9 नंबर सवाल। देखिए 105 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 105 घटा दो फटाक से, तो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 180 में से 5 घटाएंगे तो 75 बचेगा, तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखते हैं बच्चों तो इस तरीके से कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। x का मान कितना दिया हुआ है, 105। y को निकालना है तो y इज इक्वल टू 180 कर दो। ठीक है, तो दोनों मिला कितना होना चाहिए, 180। तो y इज इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं, 180 माइनस 105, है ना। ये नंबर को नंबर साइड ले गए तो घटा के देख लो, वही आ जाएगा 75 आंसर, है ना। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, तरीका बहुत है बच्चों। ठीक है, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसको 75 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है, इसकी माप क्या होगी, एक कोण पूरक कोण के समान है। एक कोण की माप जो है, जैसे कि x और y दोनों मिला के कितना होना चाहिए पूरक में, 90 डिग्री। तो ऐसा कैसे बांटेंगे कि दोनों का पूरक जो होगा समान होगा। तो आप देखो एक बार यहाँ 45 और 45 जब बांटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब इस कोण का पूरक कोण और इस कोण का पूरक कोण सेम है ना, समान है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, एक कोण की माप अपने संपूरक के समान है। ठीक है, तो हमने संपूरक में क्या बताया था बच्चों कि x प्लस वाई, यानी दो कोणों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, अब x का मान और y का मान इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बोला है यहाँ पे अपने संपूरक के समान है। तो 180 को अगर हम बांटते हैं 90 और 90 बच्चों, तो हमारे पास दोनों मिला के 180 हो जाता है। अब देखिए दोनों का जो संपूरक है क्या है, समान है। ये भी 90 है, ये भी 90, इसका संपूरक ये, इसका संपूरक ये, दोनों समान है, इज इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आकृति में AOB एक सरल रेखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिख रहा है बच्चों, ये रेखा AOB है और ये एक सरल रेखा है और x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अगर सरल रेखा दिया हुआ है तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ये साइड 82 डिग्री दिया हुआ है, तो ये साइड कितना होगा, तो 180 में से 82 को घटा देंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, तो 180 में से 82 को घटा दो, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। यहाँ पे 7 हो गया था, 7 में से 8 गया तो नहीं हुआ, तो 17 में से 8 गया तो 9, 98 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। इधर अगर 82 है तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 98। तब ना दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। क्योंकि हमने क्या बताया बच्चों कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो इधर 82 हो गया तो इधर 98 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है,
आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है ना, एक रेखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है बच्चों, ठीक है। कि दो देखो ये वाला दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो इधर 62 है तो इधर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 62 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, और 18 में, अच्छा यहाँ पे तो 17 बच गया ना, 17 में से 6 गया तो 9 बचा, है ना, 9 ही ना बचेगा जी। 17 में से 6 गया तो 11 बचेगा, सॉरी 11, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। कहने का मतलब इधर अगर 62 डिग्री है तो इधर 118 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप डबल देखो, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि आप एक बार में ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी सवाल है ना। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, आकृति में एक्स का मान ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक सरल रेखा है और ये 80 डिग्री है बच्चों, ठीक है। तो दोनों मिला के एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 180 डिग्री का। तो इधर 80 है तो इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, चूंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। तो इधर 80 तो इधर 100, तो एक्स का मान 100। देखो देखते ही सही है ना, घटाना भी नहीं पड़ा हमको 180 में से 80 को, डायरेक्ट हम लोग को समझ में आ गया कि इधर 80 है तो इधर कितना हो जाएगा 100, चूँकि दोनों मिला कितना होगा 180। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, वाई का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे बनाना है इसको समझना है ध्यानपूर्वक से, ठीक है। हाँ तो देखो एक पी ओ क्यू एक सरल रेखा है बच्चों, ठीक है, और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो जो मान दिया हुआ उसको लिखते हैं बच्चों। पहला कोण क्या दिया हुआ है 2y, देखो दूसरा कोण क्या दिया हुआ y, और तीसरा कितना दिया हुआ बच्चों, देखो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, तो ये क्या है 90 डिग्री, है ना, ये क्या है 90 डिग्री। इस तरीके से जब होता है एक सरल रेखा बच्चों, तो इस तरीके से अगर सीधा इस पर लंब आ गया तो इधर भी 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये साइन दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो इधर हम क्या कर देंगे 90 प्लस बराबर, अब तीनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो 180 कर देंगे यहाँ पे। अब देखो 2y और एक y कितना हो जाएगा 3y, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 90 और बराबर हो जाएगा 180, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3y का 3y हो जाएगा। अब ये 90 जो है बच्चों ये इधर आ जाएगा, तो 180 में से क्या घटा देंगे, देखो ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 3y इज इक्वल टू 180 में 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 3 इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये 3 इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो डिवाइड में कर दो इसको, तो 3 3 9, है ना। तो 30 डिग्री इसका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। हम लोग को क्या पूछ रहा था, y का मान पूछ रहा था, तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर सवाल। क्या लिखा है बच्चों, आकृति में ए ओ बी एक रेखा है और y का मान ज्ञात करें। सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा है, ठीक है। कैसे बनाना ध्यान दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब मिला करके कितना होना चाहिए 180, तो सब देखो यहाँ पे 3y है, 2y है और एक y है ना। तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे, 3y प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3y और 2y और एक y, कितना y 3 और 2 5 और 1 6y, कितना हो जाएगा 6y बराबर 180। और यहाँ पे इंटू में बच्चों, तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/6। अब इसको तोड़ दो, तो 6 3 18 यानी 30, तो इसका भी मान सेम ही आ गया, है ना। y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति में ए ओ बी एक रेखा है और x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ए ओ बी एक रेखा है और x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ रहता था बच्चों, एक साइड कोई डिग्री दिया हुआ रहता था और दूसरा साइड निकालना रहता है, लेकिन अब क्या करना है, तो ध्यान दो, हम लोग को पता है कि दोनों मिला के कितना होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री। तो 5x और 4x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। अब 5x और 4x कितना होता है 9x होता है, तो 9x कर देंगे बराबर 180, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 में से यहाँ पे जो इंटू में है 9, ये डिवाइड में आ गया, तो काट देंगे, 9 दूनी 18 यानी 20,
ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और हम लोग को x का मान ही पूछ रहा था, तो 20 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, आकृति में x का मान है, x का मान है, क्या है आकृति में x का मान। सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा हम लोग जानते हैं कि दोनों मिला कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा बच्चों 3x, 3x इज इक्वल टू 180, और ये इंटू में है तो इधर आके किस में हो जाएगा 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/3। ठीक है, तो 3 6 18 और 1 0, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो। चलिए आगे बढ़े। हाँ, 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है आकृति में POQ एक सरल रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, x का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे POQ एक रेखा है और यहाँ पे x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 4x और 3x दिया हुआ है। तो 40 डिग्री का 40 डिग्री पहले लिख देंगे हम लोग, प्लस कितना है 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस, उसके बाद कितना है 3x, तो 3x लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 180, क्योंकि सब मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। चलो अब यहाँ पे 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू है, नंबर है, तो नंबर साइड हम इसको ले जाएंगे, और यहाँ पे 4x और 3x बच जाएगा। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा बच्चों 7x। ठीक है, और ये 40 को हम इधर ले आ जाएंगे, तो 180 ये 40 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर समझ लो, 40 इधर है हम इधर ले आए, और 4x और 3x कितना होता है 7x होता है। क्लियर है। अब 7x यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे 180 में से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों 140। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा 140, और ये 7 किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 20। x का मान कितना हो जाएगा 20, तो x का मान तो ही पूछ रहा था हम लोग का, तो x का मान 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ, आकृति में x का मान क्या है। ठीक है, देखो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, डरना नहीं है ना। कैसे बनेगा देखो, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 5 डिग्री, ये डिग्री में दिया हुआ है ध्यान रखना। ठीक है, प्लस ये 25 डिग्री दिया हुआ है तो 25 डिग्री कर देंगे, प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सब मिला के कितना हो जाना चाहिए 180 डिग्री, तो 180 कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2x है ना, और x वाला कहाँ पे यहाँ पे भी है 2x और 3x, तो कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x, और ये देखो डिग्री में है और ये भी डिग्री में, तो 5 डिग्री और 25 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब ये 30 जो है इधर चला जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, है ना। तो यहाँ पे 5x बराबर 180 में से 30 घटा देंगे बच्चों तो 150 बचेगा, है ना, और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, है ना 150 के नीचे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर आके 5 जो हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 30 डिग्री। और हम लोग को क्या पूछ रहा था x का मान ही पूछ रहा था, तो हम लोग का x का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, कैसे बनेगा देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, क्या लिखा हुआ आकृति में x का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये AB रेखा और CD रेखा क्या है पैरेलल है ना, समांतर है। क्या है समांतर, समांतर, दोनों रेखा जो है समांतर, और समांतर रेखा के बीच अगर एक तिर्यक रेखा खींचा जाता है बच्चों तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बार समझ लो, एक ये समांतर रेखा और ये भी समांतर रेखा है, और समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, और तिर्यक रेखा के ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है बराबर होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, एकांतर कोण से, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनेगा,
देखो ये समांतर और ये भी समांतर है, ठीक है। और ये एक क्या है, तिर्यक रेखा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये x जितना है उतना यहाँ पे होगा, है ना। तो अगर हम इसका वैल्यू अगर निकाल देते हैं तो x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा बच्चों। और अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये देखो एक जो ये रेखा गया है बच्चों, ये सरल रेखा है या नहीं है, देखो एक बार, ये जो रेखा गया सरल रेखा है कि नहीं। तो ये 130 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो अगर ये 130 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, चूंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना ज्ञात हो गया बच्चों, 50 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 50 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, दोनों मिला कितना होना चाहिए इस रेखा पे, 180 डिग्री, तो ये 50 हो गया। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा या नहीं, एकांतर कोण से बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री, x बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से देख लो 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो पूछता है बच्चों एकदम, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ, आकृति में OP और QRS मतलब कि ये वाला रेखा और ये वाला समांतर है, ठीक है। और OPQ यानी कि ये 110 दिया हुआ है, QRS और ये कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, PQR मतलब हम लोग को ये वाला मान निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे कि एक रेखा ये भी आप समांतर मान लो, ठीक है, QM जो है समांतर है, ठीक है। और ये जो रेखा गया बच्चों, ठीक है, ये जो रेखा गया है ये एक तिर्यक रेखा है। और पता होना चाहिए बच्चों कि अगर जब सब समांतर होता है, देखो सब समांतर यहाँ पे आपको दिख रहा है, RS, OP और QM तीनों जो है समांतर है बच्चों, ठीक है, तीनों रेखा समांतर है। और समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण जो होता है बच्चों, दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये 130, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी OP और QM एक समांतर रेखा है, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 110, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ये 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग निकाले थे 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, कैसे, चूंकि ये एक ही ओर का बना कोण 180 होना चाहिए, तो 130, तो यहाँ 50, 180 हो जाएगा। और 110 है तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए, 70 होना चाहिए। अब देखो ये 50 और ये 70, तो ये कितना होगा। अब देखो ये एक सरल रेखा है, ठीक है, 70 और 50 ये दोनों हो गया, 70 + 50, ठीक है। और ये वाला कितना होगा, ठीक है, तो 180 में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़ो, तो 7 और 5 12, 120 डिग्री। यानी कि ये वाला मिला के हाँ, ये वाला और ये वाला 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग को तो तीनों मिला कितना होना चाहिए, 180। तो 120 में से 180 घटाएंगे कितना बचेगा, 60। अब देखो क्लियर हो गया, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, सब मिला के देखो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा बच्चों, ठीक है। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, क्या है, आकृति में यदि AB और CD समांतर है, ठीक है, ये वाला रेखा और ये वाला समांतर है, APQ यानी कि ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है कि ये वाला और ये वाला रेखा समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, सिंपल सी है। अब तिर्यक रेखा है और ये वाला 127 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए बच्चों, 127 होना चाहिए, है ना, 127 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है। अब देखो यहाँ पर 127 होना चाहिए, तो 50 डिग्री प्लस y कितना हो जाएगा, 127, ठीक है, चूंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 127, कैसे, एकांतर कोण से। अब y = कितना हो जाएगा, 127 में से 50 को घटाना पड़ेगा, तो कितना बच जाएगा, 7 का 7 और 12 में से 5 गए तो 7, यानी 77 डिग्री। 77 डिग्री कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, क्या लिखा हुआ, आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि एक त्रिभुज का दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो देखो 80 और 20 कितना हो गया, 100, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकृति में x का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला और ये वाला दो रेखा है, तो यहाँ देखो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 ही डिग्री होगा, चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों, कौन से शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आकृति में x अनुपात y 5 और 7 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे अनुपात में दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, पहला कोण को 5x और दूसरा कोण को हम लोग मान लेंगे 7x, और बराबर दोनों मिला के कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं ना, दोनों मिला के 180 हो रहा है क्या, नहीं, 7 5 12 ही तो हो रहा है ना, और मिला के होना चाहिए 180, तो इसको मान लेंगे हम 5x और इसको 7x, है ना। अब यहाँ पे देखो 5 और 7 5 कितना हो गया, 12x बराबर 180। अब ये 12 आके इधर किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/12 काट दो इसको, 12 1 का 12 कितना बच गया होगा यहाँ पे 6, 12 5 60 यानी 15, x का मान कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ पे अभी दोनों कोण का मान तो निकला नहीं ना है, नहीं भी निकला है, तो x आपका और y अनुपात में दिया हुआ है, x y अनुपात में दिया हुआ 5 और 7। ठीक है, हम लोग को y का मान निकालना है, तो x बराबर कितना निकला है बच्चों, यहाँ पे 15 निकला है, तो y कितना है, y 7x है ना, y बराबर कितना है 7x माने हम लोग, तो 7 गुना x कितना आया, 15 आया, तो गुना कर दो, 7 15 7 75 यानी कि 105 है ना, 15 7 105 होता है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर x का मान पूछता बच्चों तो हम लोग 15 को 5 से गुना करते हैं, और y का पूछ दिया तो हम लोग 15 को 7 से गुना किए, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दो अन्य कोणों का योग के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज जो है इसका एक कोण दो अन्य कोण का योग के बराबर है, तो उसको हम लोग जो बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं हम लोग, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों का योग से कम हो तो वह त्रिभुज है। तो वो कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों, जब प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों का योग से कम होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बनाते हैं हम लोग, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण दो अन्य दो कोणों का योग से बड़ा हो, देखो छोटा बोल रहा था कम होना तो न्यून कोण, और जब बड़ा हो जाएगा तो अधिक कोण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण किसको बोलते हैं बच्चों, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, है ना। तो एक त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है, तो 2, है ना। कितना न्यून कोण हो सकता है, 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण सबसे पहले जानना होगा किसको बोलते हैं, तो अधिक कोण हमने बता दिया था शुरू में ही कि अधिक कोण हम लोग 190 डिग्री से बड़ा, है ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण, है ना। तो ये कितना हो सकता है एक त्रिभुज में, तो ये एक ही हो सकता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है ना, मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4, ठीक है, तो सबसे छोटे कोण के माप क्या होगा। तो इतना तो पता चल गया कि जो दो अनुपात वाला हो सबसे छोटा होगा, मंझला वाला होगा 3 अनुपात वाला, सबसे बड़ा अनुपात वाला 4 होगा। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात को जो है ना x मान लेंगे, है ना। तो 2x पहला कोण हो गया, दूसरा x हो जाएगा 3x और तीसरा कोण हो जाएगा 4x। ठीक है, और बराबर सब मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, है ना। तो सबको जोड़ के हम 180 कर देंगे। तो अब जोड़ दो यहाँ पे 2x और 3x, 2 3 5 और 4 9x, 9x बराबर कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180/9, काट दो, 9 दूनी 18, यानी x का मान निकल गया बच्चों 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को इसमें से पूछ रहा है कि छोटा कोण क्या होगा। तो छोटा कोण कौन सा होगा, 2x। बड़ा कोण कौन सा होगा 4x, हमको छोटा पूछ रहा है तो 2x वाला होगा। तो 2
और x बराबर 2 को x का मान कितना आया था 20 आया, तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा कौन ही पूछता तो हम लोग 4 और गुना x करते, 4 दूनी 8, 80 हो जाता है ना। चलो आगे बनाते बच्चों। हाँ देखिए 33 नंबर सवाल, ये क्वेश्चन बार बार आता है। दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, तो इसकी बड़ी कोण का माप क्या होगा, है ना। तो मान लेंगे हम लोग छोटा कोण को, माना छोटा कोण को हम लोग x मान लेंगे। कितना बच्चों, x मान लेंगे। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा लिख दिए थे हम लोग। बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो इससे 44 अधिक है, तो x प्लस 44 हो जाएगा, है ना। अब बड़ा कोण का माप पूछ रहा है, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल ले, तब तो बड़ा कोण निकलेगा 44। हाँ तो यहाँ पे x प्लस 44, पहला कोण दूसरा कोण दोनों मिला के कितना होना चाहिए, संपूरक बोला है ना, तो दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो x कितना हो गया बच्चों, 2x प्लस 40 बराबर 180। अब ये 40 इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटाएंगे तो 40 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, यानी कि x का मान निकल गया 20। कितना निकल गया 20, है ना, 20 दूनी 40। तो हम लोग का x का मान निकला है ना। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो छोटा कोण का मान निकल गया x का मान, बड़ा कोण को हम लोग क्या माने थे x प्लस 44, तो x का मान कितना निकला 20, और इधर प्लस में क्या है आपका 44, तो 44 जोड़ दो इसमें, तो 4 का 4 और 4 2 6, यानी 64, है ना, यही ना होगा जी। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 180 में से 40 घटाएंगे तो 40 नहीं 140 बचेगा, 140। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 70 हो जाएगा, 70 दूनी 40, है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे x का मान 70 आ गया, हमको बड़ा कोण का मान पूछ रहा था, बड़ा कोण x प्लस 44, तो x का मान कितना आया था 70, तो 70 और 44 को अगर हम लोग जोड़ते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 70 44 को जोड़ेंगे तो 4 का 4 और 6 7 और 4 11, है ना, 11। ओ नो, यहाँ पे तो हम लोग 40 बार बार लिख दे रहे हैं, 44 और 40 लिख रहे हैं, तभी तो कहीं ना कहीं आंसर नहीं मैच कर रहा है। चलो इसको एक बार फिर से बनाते हैं ना। चलो देखो क्या कर लेंगे हम लोग, माना छोटा कोण को हम लोग x मान लेंगे, है ना, क्या मान लेंगे x। और बड़ा कोण कितना हो जाएगा बच्चों, बड़ा कोण x प्लस 44 हो जाएगा, है ना, x प्लस 44, अब 40 नहीं लिखना है ना, 44, है ना। अब क्या है देखिए यहाँ पे दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, क्यों, क्योंकि संपूरक बोला है, संपूरक में दोनों मिला के कितना होना चाहिए, दो कोण को मिला के 180 डिग्री, तो दोनों को मिलाते हैं, x प्लस 44 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x 2x प्लस 44 बराबर 180। अब ये पहले 44 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 44, तो घटा दो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 2x बराबर घटा दो। तो देखो 180 में से अगर 44 घटाते हैं तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 17 में से 4 गया तो 13, है ना। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 136/2, घटा दो, डिवाइड कर दो, तो 2 छक 12 और 2 8 16, यानी 68, है ना। अगर क्वेश्चन बोलता कि छोटा कोण का माप कितना होगा तो 68, क्यों, क्योंकि हम लोग छोटा कोण को माने हैं x, तो x इज इक्वल टू 68, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है कि बड़ा कोण, और बड़ा कोण को हम लोग क्या माने x प्लस 44, तो x का मान कितना है 68, और प्लस इधर कर दो 44, जोड़ दो दोनों को बच्चों, 8 4 12 का 2, हाथ बचा 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 112 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे बनता है, हम लोग 44 को 40 लिख रहे थे, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। चलो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब 34 नंबर सवाल क्या है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की माप क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या करना है आपको,
आप लोग को पता है कि पूरक कोण क्या होता है, x प्लस वाई, दो कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे x y का पूरक है और y x का पूरक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या मान लेंगे ना, माना कोण को, पहला कोण को हम लोग x मान लेंगे, है ना, क्या मान लेंगे x, और x का पूरक कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x का पूरक कोण y हो जाएगा, है ना। तो इस कोण का जो है x का पूरक कोण, x का पूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, चूंकि x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका पूरक हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि अपने पूरक कोण से, है ना, ये जो है अपने पूरक कोण से, इसका पूरक कोण क्या है 90 माइनस एक्स, और इसका कोण से आधे, इसका आधा से क्या है 30 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर 90 माइनस एक्स बटा 2 प्लस 30, और इसके नीचे हम 1 दे देंगे। ठीक है, और एलसीएम काम लेंगे। ठीक है, चलो इसी के नीचे हम 1 दे देते हैं यहीं पे, हाँ इसी के नीचे हम 1 दे देते हैं और क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 2 आएगा तो एक बार, 1 को 90 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 को कितना पढ़ेंगे 2 आएगा तो 2 बार, 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x बराबर 90 और प्लस में और 60 भी प्लस में, तो 90 और 60 कितना हो जाता है 150 हो जाता है, प्लस x बटा 2, ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो जाएगा बच्चों, इनटू में हो जाएगा, तो x और 2 को गुना करेंगे तो 2x बराबर यहाँ पे 150 प्लस x, ये x जो है इधर, अच्छा माइनस x है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे जी, हाँ माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस गलती से लिख दिए, यहाँ माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब इधर आके जो हो जाएगा प्लस एक्स, है ना, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x प्लस एक्स बराबर 150। अब यहाँ पे देखो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 बटा 3, तो 3 पचे 15, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हम लोग इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग का क्या पूछ रहा था, यदि एक कोण का पूरा कोण के 30 से आधे से 30 अधिक है तो उस कोण का मान क्या होगा, तो उस कोण का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो कोण का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप लोग को पता है पूरक कोण x और प्लस y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, दोनों कोण को मिला के 90 है ना। तो अगर हम लोग कोण को मान लेते हैं, हम लोग कोण को x मान लेते हैं। ठीक है, और x का पूरक कोण क्या हो जाएगा, माना है ना, माना कोण क्या मान लेंगे x, और x का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अपने पूरक कोण से दुगुना है ना, इसका पूरक हो जाएगा ना जी, पूरक लिख देते हैं ना, x का पूरक 90 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, ये अपने पूरक कोण से क्या है दुगुना है, तो 90 माइनस एक्स के से क्या कर देंगे हम, दोगुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो x बराबर 9 दूनी 18, 180 माइनस x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, है ना। अब ये 2x इधर आके इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस x में, है ना, तो प्लस 2x बराबर 180, 2x और 1x कितना होता है, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 बटा 3, तो 3 छक 18, है ना, 3 छक 18, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए, हाँ, तो कितना मान हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बनाते बच्चों, यदि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दुगुना है तो इसकी माप क्या होगी, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज कहाँ हो रहा है ध्यान देना, दो कोणों को मिला के कितना होता है जी संपूरक में 180 डिग्री। ठीक है, तो यदि पहला कोण अगर हम मान लेते हैं कोण को x, कितना मान लेते हैं x, और x का संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, है ना, x माइनस 180 बोल सकते हैं या 180 माइनस एक्स,
180 माइनस एक्स, ठीक है, इसका संपूरक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका x मान लिए तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या बोला है प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो क्या बोला, संपूरक कोण का दुगुना है। तो संपूरक कोण, इसका संपूरक क्या है, x का संपूरक 180 माइनस एक्स और इसका क्या बोल रहा है दुगुना, तो 2 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360 और माइनस 2x है ना, ये 2x इधर आके किस में हो जाएगा प्लस x में है ना, प्लस 2x में, तो x प्लस 2x बराबर 360, तो 2x और 1x 3x बराबर 360। अब इसको डिवाइड करते हैं, x को 360 से कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 12 3 36, यानी x का मान 120। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसका क्या लिखा हुआ है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 3 गुना है। सेम वही प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, अगर पहला कोण को x तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है संपूरक कोण की माप का 3 गुना, तो इसको किससे गुना करेंगे 3 से, उस समय 2 से गुना कर रहे थे, तो x बराबर 3 से गुना करेंगे तो 18 तिया 54 यानी 540 माइनस 3x, तो x इधर आके 3x किस में हो जाएगा प्लस 3x में हो जाएगा बराबर 540, 3x और 1x 4x बराबर 540। अब x बराबर कितना हो जाएगा 540 बटा 4, डिवाइड कर दो फटाक से, तो 4 एका 4 14 हो गया, तो 4 तिया 12 2 4 पचे 20 यानी 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, किसी कोण के पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है तो वह कोण होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो किसी कोण के पूरक कोण है ना और संपूरक कोण का अनुपात, तो हम लोग कोण को मान लेंगे ना x है ना, कोण को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, कोण को x मान लेंगे। ठीक है, और आप लोग को पता है x, हाँ आप लोग को पता क्या है कि पूरक कोण जो है दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और संपूरक में क्या है दो कोण को मिला के 180 डिग्री होनी चाहिए है ना। तो पूरक कोण, अगर कोण x है तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स है ना। और यदि अगर हम इसका बात करते हैं संपूरक में, अगर कोण x है तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स है ना। चलो अब इसका अनुपात हम लोग निकालते हैं, तो 90 माइनस एक्स बटा 180 माइनस एक्स, और इसका अनुपात आपका पहले से दे रखा है 2:5। ठीक है, अब कैंची गुना कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गुना कैसे होता है, तो 5 को ऊपर वाले से गुना करते हैं ना, 5 को 90 माइनस एक्स से गुना हो जाएगा, और 2 को इधर बराबर देके 2 को 180 माइनस एक्स से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को 90 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 45 450 माइनस 5x है ना, और यहाँ पे आ जाओ तो 18 दूनी 36 यानी 360 माइनस 2x। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं इसमें, ये जो माइनस 5x दिख रहा है पहले माइनस 5x लिख दो। ठीक है, 450 को अभी हम लोग वो साइड ले जाएंगे। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे माइनस 2x जो है यहाँ पे इधर आके किस में हो जाएगा प्लस 2x में है ना, प्लस 2x। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 360 जो पहले से था वो लिख देंगे हम लोग 360, और ये इधर आके अब माइनस में चला जाएगा तो माइनस 450 हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये अलग है आपका। अब यहाँ पे देखो माइनस 5x और में से 2x को घटा देंगे कितना बचेगा माइनस 3x बचेगा, कितना बचेगा माइनस 3x, और यहाँ पे 360 में से 450 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 90/3। ठीक है, और 90/3 अगर हम लोग करते हैं तो 3 3 9 यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 30 दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, पहले आपका ये पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट है, ये साइड वाला। ठीक है, उतार लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है तो कोण की माप क्या होगी। ठीक है, माना कोण है ना, माना कोण, अगर हम कोण की माप को हम लोग मान लेते हैं कितना, x डिग्री, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा इसका पूरक, 90 माइनस एक्स। और क्या बोल रहा है, पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। ठीक है, तो अगर इस कोण को x मान लो और इधर 90 माइनस एक्स मान लो। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है, 20 अधिक है तो 20 प्लस कर दो ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 90 और 20, देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, माइनस एक्स है ना। अब ये माइनस एक्स इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बराबर 110 डिग्री। ठीक है, x 2x बराबर 110 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर 110/2, तो यानी कि 55 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 55, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये बच्चों ये था आप लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से आपको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपके क्लास का। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने स्कूल ग्रुप, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।